11 मार्च भारतीय राजनीति के लिए काफ़ी उथल-पुथल वाला रहा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ज़बरदस्त फैसला आता है जहां पर कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाया। एसबीआई जिस तरीके से अपने ग्राहकों को बोलती है कि लंच के बाद आना, ठीक उसी तरीके से एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को बोल रही थी कि आप जून के बाद आना। एसबीआई का ये कहना था कि उनका जो लेन देन है अभी तक पूरी अच्छे तरीके से ट्रैक नहीं हो पाया है, उन्हें जून तक का समय चाहिए ताकि वो अच्छे से सारा चीज़ मैनेज करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने तो पहले बोला था कि एक सीक्रेट नंबर होता है हर एक इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो फिर आपको उस सीक्रेट नंबर को ट्रैक करने में क्या मुश्किल आ रही है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि आप कल तक मुझे ये जानकारी दीजिए कि कितना क्या इलेक्टोरल बॉन्ड है, और 16 मार्च जो कि डेडलाइन है आपको उस दिन पब्लिश करना होगा। और उसके बाद से भारतीय राजनीति इस तरीके से उबाल मार रही थी मानो कि ट्विटर पे आपको हर जगह सुप्रीम कोर्ट और इलेक्टोरल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा था, और ये काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था बीजेपी के लिए। लेकिन बीजेपी का भी मानना पड़ेगा कि उनकी राजनीति इतनी ज़बरदस्त है, आप उनका एक प्लानिंग समझ सकते हैं कि हर एक चीज़ का एक बैकअप प्लान होता है। और अगर कांग्रेस को कुछ सीखना चाहिए बीजेपी से तो शायद ये चीज़ ज़रूरी है। और बीजेपी ने तुरंत एक चाल चला, क्योंकि बीजेपी को पता था अगर शाम तक एक बड़ा हेडलाइन न्यूज़ में नहीं आता है तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, और इससे साफ साफ नुकसान बीजेपी का होता। तो बीजेपी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का मुद्दा उठाया और ये कहा कि आज ही से लागू हो सकता है ये। और अमित शाह पहले भी कई सारे इंटरव्यू में कह चुके हैं कि चुनाव से पहले सीए का इम्प्लीमेंटेशन वो करेंगे। और फिर बाद में ये भी खबर आई कि मोदी जी लाइव आ सकते हैं, और सारे लोग फिर से टीवी के सामने आ गए कि कुछ एक बड़ा होने वाला है, आज का दिन जो एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। लेकिन बाद में सब पता चलता है कि मोदी जी तो लाइव आए नहीं। ये जाहिर सा बात था कि एक मीडिया स्टंट था जहां पर कि एक इतने बड़े मुद्दे को दबाना था, जो कि हर एक राजनीतिक पार्टी को करना भी चाहिए अगर वो राजनीति में है। आप इसे गलत या फिर सही नहीं ठहरा सकते हैं। अगर आपका विरोधी कोई बड़ा चाल नहीं चल पा रहा है तो ये आपकी गलती नहीं है, और इसीलिए बीजेपी को इस मामले में एक बढ़त मिल जाती है, क्योंकि सही समय पर सही वार करना बीजेपी की अब खासियत बन चुकी है। लेकिन समस्या क्या है कि ये वार जो है बीजेपी का एक टेम्प्रोरी वार है, क्योंकि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा बाहर आता है तो ये बीजेपी के लिए खतरा है। क्योंकि अगर कोई एक ऐसा डेटा जिससे कि बीजेपी का कोई पोल खुल सकता है, या फिर ऐसा कुछ सामने में आता है कि किसी ने ज़्यादा चंदा दिया तो उसको ज़्यादा बिजनेस मिल गया, तो यहाँ पर बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और जो बीजेपी का फिर 400 पार वाला नारा है उसमें एक बड़ा डेंट लग सकता है, और बीजेपी ये चाहेगी नहीं। अब देखिए कि आपको 16 तारीख के से पहले जो है एसबीआई ये काम कर पाती है या फिर नहीं, या फिर एसबीआई के लिए ये हाल हो जाता है कि आगे कुआं है तो पीछे खाई है। यानी कि अगर एसबीआई वो इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल पब्लिश नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट से जाएगी, और अगर पब्लिश करती है तो केंद्र सरकार उसे नहीं छोड़ेगी। और इसी वजह से शायद एसबीआई के साख पर अब एक बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि देश का इतना बड़ा बैंक अगर इस तरीके से बीच में मझधार में फंस जाए तो ये काफ़ी संगीन बात है। लेकिन एसबीआई को मजबूरन सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ छोड़ना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना तो एसबीआई नहीं कर सकती। या फिर 16 मार्च से पहले वो भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ का वेट करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि देखते 16 मार्च से पहले होता क्या है। इससे पहले भी वीडियो मैंने जब बनाया था तो उसमें मैंने कहा था कि 16 मार्च से पहले इतना आसानी से बीजेपी जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल सामने में नहीं लाने वाली है, और ऐसा ही हुआ। और अभी भी हो सकता है कि 16 मार्च से पहले इतनी आसानी से ये काम ना हो पाए। लेकिन अब ये मजबूरी हो चुकी है एसबीआई की, तो देखिए एसबीआई किस डिसीजन पर आता है, क्या ये काम जो है कर पाता है या फिर नहीं, या फिर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल है आपको जून में ही मिलता है जबकि सारा चुनाव खत्म हो जाएगा, और फिर बीजेपी को इस बात से कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के डिटेल में एक्चुअली में है क्या। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।